हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, वीडियो बना पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी मदर की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब चल रही है इस टाइम पे। तो अभी मैं पूरा मतलब उनका ख्याल रख रही हूँ, उनमें ही बिज़ी चल रही हूँ। तो यही रीज़न था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही, अभी पोस्ट कुछ भी नहीं कर पा रही। काफ़ी डेज़ के बाद मेरे को पोस्ट करना पड़ रहा है। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो मैंने जो कुछ वीडियोस बनाई हैं वो मतलब पार्टली बनाई है, मतलब कि मैंने बीच-बीच में से आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है? आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में तभी आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं अपनी मैरिज मतलब पूरा जो मैरिज का वो था मेरा टाइम, वो स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तभी आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली मेरे साथ क्या-क्या हुआ था और मेरे बच्चे के साथ क्या-क्या हुआ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं पार्ट वाइज़ पार्ट बनाऊँगी। जब मेरा रिश्ता हुआ था, जब मेरा रोका हुआ था, अ, और उसके बीच की जो चीज़ें हुई थी, और रोके के बाद की जो चीज़ें हुई थी, फिर शादी हुई थी, शादी के बाद की जो चीज़ें हुई थी, मैं ये सारा ना पार्ट वाइज़ बनाना चाहती हूँ। तो मैं पार्ट वाइज़ ही बनाऊँगी अब सारी चीज़ें, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि मैं कोई इतनी फ़ेमस तो हूँ नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जिसकी लाइफ़ के बारे में आप लोगों को पता हो ऑलरेडी, ठीक है? एक नॉर्मल लड़की हूँ मैं। तो आप लोग मुझे जानते ही नहीं हो, तो आप लोग मुझे तभी जान पाओगे जब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अब मेरा रिश्ता जब से हुआ, अ, तब से लेके, रोके से लेके, मतलब शादी लेके, शादी का और बच्चे का, सब कुछ मतलब एवरीथिंग मैं आप लोगों से शेयर करूँगी पार्ट। पार्ट वाइज़ शेयर करना बेस्ट रहेगा, जिससे चीज़ें आप लोगों को समझ में आएँगी कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, ठीक है? तो आज ये जो है मेरा पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं ये बता रही हूँ आपको कि कैसे रिश्ता आया था मेरे लिए, कैसे रिश्ता हुआ था। ये इस पार्ट में मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ कुछ चीज़ें। और पार्ट वाइज़ पार्ट इसलिए मैं बनाऊँगी, पार्ट वाइज़ इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूँगी, तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करोगे, बोर हो जाओगे। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता किसी को सुनने के लिए, देखने के लिए, कि कोई मतलब 1 घंटा, 2 घंटा लगा के किसी को देखे, उसकी बातें ध्यान से सुने। तो इसीलिए पार्ट वाइज़ पार्ट मैं बनाऊँगी। अपनी सारी जर्नी, शादी की जो जर्नी है, मेरी बैड जर्नी, सबसे वर्स्ट जर्नी जो मेरी अभी तक की रही है, वो शादी की रही है। उससे पहले मेरी लाइफ इतनी खराब नहीं थी। उस शादी से पहले मेरी लाइफ मतलब इतनी अच्छी भी नहीं थी, इतनी बुरी भी नहीं थी, ठीक-ठाक हमारी लाइफ चल रही थी। लेकिन शादी के बाद तो बहुत ही बुरी हो गई मेरी लाइफ, जो कभी सपने में सोचा भी नहीं था। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अब। तो हुआ क्या था, 2021 में मेरी शादी हुई थी अक्टूबर में, ठीक है? वो मैं चीज़ें बाद में बताऊँगी, पहले मैं बताती हूँ कैसे मेरा रिश्ता आया था। तो पार्ट 1 का जो मेरा ये टॉपिक है यही है कि मेरा रिश्ता कैसे आया था, कैसे क्या हुआ था, ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा इस पार्ट में करूँगी, और जो रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में सारा कुछ आपको बताऊँगी। तो 2021 में मई मंथ में रिश्ता आया था। मेरी एक मम्मी की फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, मम्मी की फ्रेंड है कॉमन, उनकी आगे एक फ्रेंड थी, ठीक है? तो जैसे मेरी जो मदर की कॉमन फ्रेंड है, उनको पता था कि भई लड़की है इनके घर में, मतलब इनकी बेटी है, तो इनसे क्यों ना बात की जाए। तो उनका कॉल आया मेरी मम्मी के पास कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना है। तब तक हमने कुछ भी ऐसा सोचा नहीं था कि भई हमें रिश्ता करना है या लड़के देखने हैं। ना हमने किसी जगह पे, किसी मंदिर में या किसी के पास हमने ना कोई नाम लिखवाया, ना कुछ किया, ना शादी डॉट कॉम या ऐसी किसी भी साइट पे हमने कुछ नहीं डाला था। तब तक हमारा शादी का कोई विचार था ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं था शादी का। तो
एकदम से ही मतलब अचानक से ही कॉल आया आंटी का मम्मी के पास कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता करना है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि अभी तो हमें रिश्ता नहीं करना, मतलब अभी हमने इन चीज़ों के बारे में, शादी के बारे में सोचा नहीं है। तो आंटी ने बोला कि देख लो, रिश्ता अच्छा है, मेरी एक आगे फ्रेंड है, उनके पास ये रिश्ता आया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, एक बार देखने में क्या आ जाता है, आप एक बार देख लो। तो उन्होंने मेरा बायो मंगवा लिया मम्मा से, मेरी मदर से बायो मंगवा लिया मेरा मेरा बायो और फोटोग्राफ सेंड कर दी थी उनको भेजने के लिए। तो ये चीज़ हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमने मई में जिस दिन हमने उनको फोटोग्राफ सेंड की आंटी को, उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने बोला मॉर्निंग में कि लड़के वाले जो हैं वो आपके घर आ रहे हैं देखने के लिए लड़की को। तो हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था, भी एक ही दिन में कैसे, मतलब हम क्या कर पाएंगे। तो मैंने अपनी मदर को, जैसे मेरी मदर ने मुझे बताया कि कोई देखने के लिए आ रहा है, तो मैंने अपनी मदर को यही बोला कि अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, तो आप प्लीज़ जो भी अभी आ रहे हैं उन अभी मत बुलाओ किसी को भी, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद ये सब चीज़ें सोचेंगे। तो मेरी मदर ने बोला कि कोई बात नहीं, देखने ही तो आ रहे हैं, खा थोड़ी ना जाएंगे। ये एग्जैक्टली उनकी ये वर्ड्स थे, ये लाइन्स थी कि खा थोड़ी जाएंगे, देखने ही तो आ रहे हैं, देख के चले जाएंगे। तो मेरा मना कर, बार बार मैंने फिर भी मना किया, तो मना करने के बाद भी मम्मी ने मतलब बुला लिया, इनवाइट कर लिया। मतलब हमारी डायरेक्टली उन लोगों से बात हुई नहीं थी, वो जो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, उनकी जो आगे फ्रेंड हैं उनके थ्रू वो रिश्ता लेके आए थे मेरे ससुराल वाले और पति। तो सेम डे जिस दिन वो लोग आए, उसी दिन मतलब मेरे से मिलने के बाद, घर पे आने के बाद उन लोगों ने हाँ कर दी। उनके मदर फादर आए थे, मतलब मेरे सास ससुर और इनकी भाभी जो मेरी जेठानी है वो आई थी, और मेरे जो हस्बैंड है वो आए थे मुझे देखने के लिए। जो ये सारा परिवार ही आया था मुझे देखने के लिए, पूरी फैमिली आई थी। तो इन्होंने सेम डे ही हाँ कर दी थी शादी के लिए कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, और आप बता दो रोका कब करना है। तो मेरी तरफ से ये था कि अभी मैंने कुछ डिसाइड किया नहीं था, कि मेरे को तो ये था कि चलो मम्मी ने बोला कि देखने आ रहे हैं ठीक है, तब भी मैं मना कर रही थी तो मम्मी ने बुला लिया। तो सेम डे इन्होंने हाँ कर दी कि हमें तो लड़की पसंद है, हमें तो शादी करनी है। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। उसके बाद मेरा कोई मतलब नंबर नहीं था उनके पास कि मैं कोई बात करती हूँ या कुछ। तो मम्मी के नंबर पे, मेरी मम्मी का नंबर लेके मेरे हस्बैंड ने, मेरी मम्मी का नंबर लेके उन आंटी से मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि मुझे बात करनी है, आपकी बेटी से बात करनी है, मुझे मतलब मेरे से बात करनी है। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है अभी बात करवा देते हैं। तो मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अपना ना नंबर शेयर कर दो, मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं था, मैंने ये चीज़ बोली कि आप अभी मतलब मेरी मदर के नंबर पे ही आपको जो बात करनी है आप यहीं पे कर लो। तो कहते नहीं, आपसे मुझे बात करनी है, थोड़ा जान पहचान करनी है, तो आपसे बातें हो जाएंगी तो सही है, आप अपना पर्सनल नंबर दे दो। तो तब मैंने अपना नंबर इनको शेयर किया, इनके बोलने पे, इनका खुद का ही कॉल आया था मेरी मदर के नंबर पे, मैंने नंबर शेयर कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ पर्सनली, अकेले में। तो कुछ दिन तो मैंने मतलब टाला था कि मैं अभी नहीं मिल सकती, या आप घर पे मिल के तो गए हो कुछ दिन के लिए। फिर उन्होंने ज़्यादा इंसिस्ट किया, तो फिर मैंने बोला, उन्होंने बोला कि आपके घर के पास ही आके मिल लेता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे घर के पास आके ठीक है मिल सकते हो, तो ठीक है मैं मिल लेती हूँ। तो मतलब 3-4 दिन के अंदर ही जब मुझे देखने आए, तो 3-4 दिन के अंदर ही ये मुझे मिलने के लिए मेरे घर के पास आए। ठीक है, मेरे से मिले, और थोड़ी जो हमारी बातें थी वो बातें हुई। और ये उसके बाद मेरे से मिलने के बाद इन्होंने बोला कि मेरे को तो आप पसंद हो, आप अपना बता दो। तो मैंने कहा मैंने अभी कुछ ऐसा डिसाइड करा नहीं है शादी का, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने यही बोला था कि मुझे टाइम चाहिए। तो इन्होंने बोला टाइम क्यों चाहिए,
फैमिली ने देख लिया, पसंद कर लिया, आपकी फैमिली हमारे घर आके देख लेगी हम कैसे रहते हैं, कैसे क्या है हमारे घर का। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे बोलने लग गए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे फिर भी टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने शादी के लिए अभी कुछ सोचा नहीं है। शादी का मेरा कोई अभी है नहीं था प्लान करने का। तो ये सब बातें हमारे बीच में हुई। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो चले गए अपने घर वापस मेरे से मिलने के बाद। फिर वही हमारी कॉल पे बात होने लगी, मैसेज पे बात होने लगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी, मतलब सारी चीज़ें उस टाइम तक तो नॉर्मल ही लग रही थी, बट पता नहीं था आगे क्या होने वाला है, मेरे को भी नहीं पता था। और क्योंकि मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे ना ज़बरदस्ती गले पड़ गई थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कल को जैसे मेरा बेटा बड़ा होगा वो भी मेरी ये वीडियो देखेगा, मैं चाहती हूँ वो देखे, उस सारी चीज़ें मेरा बच्चा जाने, सारी चीज़ें मेरे बच्चे को पता होनी चाहिए। तो मैं इसीलिए ये व्लॉग बना रही हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत घुट चुकी हूँ अंदर ही अंदर, 3 साल में बहुत घुटी हूँ अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करने के लिए आई हूँ। तो इन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लेते हैं। मैंने कहा अभी मेरा प्लान है नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो आप, हर रिश्ते में थोड़ा टाइम ले ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इन्होंने बोला टाइम चाहिए क्यों? मैंने कहा हम थोड़े जान जान लें एक दूसरे को, जान पहचान हो जाए तो उसके बाद ही सारी चीज़ें, ये जो भी हैं, हम एकदम से डिसीज़न लेना सही नहीं है, शादी का डिसीज़न है। तो अब ये लोग बोलते हैं जैसे मेरी लव मैरिज है, मेरी लव मैरिज तो थी नहीं, तो ये लोग ऐसे जताते हैं सबको कि जैसे लड़की हमारे गले पड़ गई थी। ये तो कहती थी मैं तो शादी यहीं करूँगी, मैं तो ज़हर खा लूँगी, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। जो सच्चाई थी वो ये थी जो मैंने अभी तक आपको बताई है, और इसके आगे भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट पार्ट में कि फिर हम लोग मिले थे, उसके बाद क्या हुआ था, मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और किसी को भी मेरी ये बातें, जो मेरी, ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है जो मेरे ऊपर गुजरी है और गुजर रही है, अभी भी बीत रही है मेरे ऊपर। तो ये कोई कंटेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जब हम लोग मिले थे तो हमारे बीच क्या-क्या बातें हुई थी, कॉल्स पे, फ़ोन पे क्या-क्या बातें हुई थी। ये सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। थैंक यू।